संक्रमण का नया रास्ता तलाश रहा कोरोना, अलग अलग तरीके से बढ़ा रहा जोखिम। फेफड़ों के बाद आंतों में भी घुसने लगा कोरोना। ऑक्सीजन का हैप्पी हाइपोक्सिया स्तर बना पहेली। कोरोना वायरस धीरे धीरे संक्रमण का नया रास्ता तलाश रहा है और अलग अलग तरह से जोखिम बढ़ा रहा है। नई रिसर्च से पता चला है कि फेफड़ों के बाद अब यह आंतों के जरिए आंतों में घुसने लगा है। संक्रमण के बाद रक्त के थक्के जम रहे हैं जो किडनी, लीवर, हार्ट और फेफड़ों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। पहला खतरा हैप्पी हाइपोक्सिया। कोरोना मरीजों की एक नई मेडिकल कंडीशन डॉक्टरों के लिए रहस्य बन गई है। ये ऐसी स्थिति है जब कोरोना पीड़ित के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर काफी गिर जाता है, लेकिन फिर भी वह सामान्य नजर आता है। अपने करीबी लोगों से आराम से बातें करता रहता है। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब कमी। डॉक्टरों ने ऐसी स्थिति को हैप्पी हाइपोक्सिया यानी कि हाइपो का मतलब कमी का नाम दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है यह अजीब सी अवस्था मरीज की मौत का कारण बन सकती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल में एथेनोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉनथन समेत का कहना है कि कोरोना में हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी के मामले काफी पेचीदा हैं। कोरोना के मामलों में कम है ऑक्सीजन का स्तर। एक स्वस्थ इंसान में कम से कम ऑक्सीजन का स्तर 95% होता है, लेकिन कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें स्तर 70 से 80% है। कुछ में तो यह 50% से भी कम है। डॉक्टर जॉनथन के मुताबिक फ्लू और इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी ऐसा नहीं देखा गया है। घट रहा ऑक्सीजन, बढ़ रहा CO2। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है और रिएक्शन के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। यह स्थिति काफी घातक है। फेफड़ों में सूजन आने पर ऑक्सीजन आसानी से रक्त में नहीं मिल पाती और यह जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा खतरा पूरे शरीर में खून के थक्के। कोरोना का दूसरा खतरा रक्त में जानलेवा थक्कों से है जो संक्रमण के बाद शरीर में बन रहे हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमितों की त्वचा फटने, स्ट्रोक और रक्त धमनियों के डैमेज होने के मामले भी दिख रहे हैं। पहले नहीं देखा गया रक्त के थक्कों का असर। अमेरिका के रॉड आइलैंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर लेवी के मुताबिक रक्त के थक्कों का जो असर बीमारी पर देखा जा रहा है वह पहले कहीं कभी नहीं देखा गया। ऐसे ही खून के थक्के जमने के मामले 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी में भी देखे गए थे, लेकिन कोरोना के मामले में अब बहुत गंभीर है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर की गंभीरता आ रही सामने। येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मार्गरेट पिसानी के मुताबिक ऐसी स्थिति बनने पर खून में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर के मामले चीन में फरवरी में सामने आए थे, लेकिन इसकी गंभीरता धीरे धीरे सामने आ रही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे मरीज। फ्रांस और नीदरलैंड के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना से संक्रमित 30% मरीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे हैं, जिससे फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से रक्त के थक्के हैं जो कार्डियक अरेस्ट की वजह भी बन सकते हैं। डैमेज हो सकते हैं शरीर के कई अंग। शोधकर्ताओं के मुताबिक थक्के जमने से शरीर के कई अंग डैमेज हो सकते हैं। इनमें हृदय, किडनी, लीवर और दूसरे अंग भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना रक्तवाहिनियों को संक्रमित करके किसी भी अंग तक पहुंचकर जानलेवा बन सकता है। रक्तवाहिनी की ऊपरी सतह पर करता है हमला। शोधकर्ता फ्रैंक रेजिस्का के मुताबिक यह रक्तवाहिनी की ऊपरी सतह पर हमला करता है। इस हिस्से को एंडोथेलियम कहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में खून का प्रवाह घटता है और शरीर के किसी एक हिस्से में खून जमा होने लगता है और थक्का बन जाता है। तीसरा खतरा आंतों में पहुंचा वायरस। कोरोना पीड़ितों में पेट दर्द, ऐंठन, डायरिया के मामले भी सामने आए हैं। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने ताज़ा रिसर्च में इसकी वजह बताई। डेरेम्स मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस इंसानों की आंत की झिल्ली की कोशिकाओं को भेद कर वहां अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ये फेफड़ों में करता है। आंतों को भी लक्ष्य बनाने लगी है कोरोना। साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक फेफड़ों की तरह आंत भी कोरोना का लक्ष्य बनने लगे हैं। आमतौर पर कोरोना ACE2 रिसेप्टर एंजाइम को जकड़कर फेफड़ों के अंदर घुसता है। यह एंजाइम ही इसके लिए मददगार साबित होता है। भिन्न भिन्न मात्रा में ACE2 रिसेप्टर एंजाइम। शोधकर्ताओं ने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इंसानी आंत की कोशिकाओं को निकालकर उनका एक एक हिस्सा 4 अलग अलग स्थितियों में लैब में विकसित किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि सभी में भिन्न भिन्न मात्रा में ACE2 रिसेप्टर एंजाइम मौजूद था जो कोरोना का पसंदीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।